अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल से एक नया सिलसिला शुरू किया है जो कि हम टुडे इन हिस्ट्री के हिसाब से, टुडे इन हिस्ट्री सीरीज के नाम से, उसमें बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि जो भी इवेंट डेट है उस डेट को पकड़ते हैं और उस डेट से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल डे है तो वो हम मेंशन कर रहे हैं। उसके अलावा उस डेट्स को जो हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल वॉर या कुछ भी ऐसा हुआ था वो सारी सिचुएशंस हम कर रहे हैं। इसी हवाले से हमने एक वीडियो पहले 30 जून की कल की है, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको काइंडली देख लें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब 1 जुलाई को अगर हम आज कवर करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड फैक्ट, फिगर्स और जो भी इंटरनेशनल डेज हैं उनको हम देखेंगे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेशनल डेज जो 1 जुलाई को सेलिब्रेट किए जाते हैं उसमें सबसे पहले जो अभी 2023 में आ रहा है वो बेसिकली इस वजह से आ रहा है कि 1 जुलाई ऑफ 2023 जो है वो सैटरडे को आ रहा है। तो 1 जुलाई ऑफ 2023 क्योंकि सैटरडे को आ रहा है तो फर्स्ट सैटरडे ऑफ द जुलाई जो है वो इंटरनेशनल डेज ऑफ कोऑपरेटिव्स के तौर पे यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से डिक्लेयर्ड है कि फर्स्ट डे ऑफ जुलाई जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स के तौर पे मनाया जाएगा। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल कब मनाया गया था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 1995 से स्टार्ट किया गया था। मतलब आज के दिन अगर हम देखें तो ये 29th डे है कि जो कि हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स है। 29th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इस साल मनाया जा रहा है। तो बेसिकली आपके अगर देखेंगे तो आपके तीन एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2023 का कब है? 1 जुलाई 2023 को। वैसे कब मनाया जाता है? फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को। और सबसे पहले कब मनाया गया था? 1995 में यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया था। उसके अलावा इंटरनेशनल जोक डे भी जो है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है एवरी ईयर, और ये बेसिकली डेडिकेटेड टू लॉफर एंड ह्यूमर। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे सिग्निफिकेंट एमसीक्यू है वो ये है कि कनाडा डे। तो बेसिकली डोमिनियन ऑफ कनाडा जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1 जुलाई 1867 को, और इसका जो नेम है कनाडा डे, ये कनाडा ने ऑफिशियली 1982 में अडॉप्ट किया था, और एक कनाडा में ऑफिशियल हॉलीडे होती है इस डे को। 1 जुलाई 1867 को कनाडा की डोमिनियन इस्टेब्लिश हुई थी, तो इस वाले से 1 जुलाई जो है वो कनाडा डे है। इस तरह से अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, तो उस हवाले से अमेरिका का जो डे है वो 4 जुलाई आता है। तो कनाडा का डे कौन सा? डोमिनियन ऑफ कनाडा का 1 जुलाई 1867 की निस्बत से 1 जुलाई जो है वो कनाडा का कनाडा डे कहलाता है, क्योंकि डोमिनियन ऑफ कनाडा इस दिन इस्टेब्लिश हुई थी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अब फैक्ट्स रिलेटेड टू 1 जुलाई क्या है जी? 1 जुलाई 50, अच्छा मैंने ब्रेड में जो मेन मेन पर्सनैलिटीज हैं, की पर्सनैलिटीज हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। 1 जुलाई 1535 को जो है वो ट्रीजन चार्ज लगा था सर थॉमस मोर पे। उनका ट्रायल स्टार्ट हुआ था कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था किंग हेनरी हेनरी एट को एज ए चर्च हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, 1 जुलाई 1535 को। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट 1 जुलाई से रिलेटेड ये है कि जो बैटल ऑफ बॉयन है, किंग विलियम थ्री ऑफ इंग्लैंड ने डिफीट किया था फॉर्मर किंग जेम्स। बेसिकली किंग जेम्स टू की जगह किंग विलियम थ्री जो है वो उसकी की कोरोनेशन हुई थी, और किंग विलियम थ्री को तख्त से हटाने के लिए किंग जेम्स टू ने रिवोल्ट की थी, जो आयरिश था। तो उससे हुआ ये कि उसको, लेकिन उस रिवोल्ट को क्रश कर दिया। और लेकिन ये जो बैटल स्टार्ट हुई थी वो किस डे स्टार्ट हुई थी? 1 जुलाई 1690 को, तो उसको बैटल ऑफ बॉयने कहते हैं। इसके अलावा अमेरिकन सिविल वॉर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ गेटिसबर्ग, वो 1 जुलाई 1863 को हुई थी, जिसके अंदर जो इंडियन 3 डेज की वॉर थी और इंडियन रिजल्ट हुई थी क्रशिंग डिफीट ऑफ साउथ। बेसिकली अमेरिकन सिविल वॉर 5 ईयर जारी रही थी 1861 से 1865 तक, ड्यू टू सेवरल इशूज में। जिनका यूएस हिस्ट्री है उनको इस हवाले से पता है, ये यूएस हिस्ट्री को जिन्होंने सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हुआ है, यूएस हिस्ट्री में जिनको इंटरेस्ट है उनको इस हवाले से पता होगा कि 1861 से लेके 1865 तक 5 ईयर सिविल वॉर हुई थी अमेरिकन नॉर्थन कॉलोनीज में और सदर्न कॉलोनीज में। तो उस हवाले से एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट बैटल आती है जिसको बैटल ऑफ गेटिसबर्ग कहते हैं, जो 1 जुलाई 1863 को स्टार्ट हुई थी। और पेंसिल्वेनिया की जो स्टेट है उसके में ये लोकेशन आती है जहाँ पर ये वॉर लड़ी गई थी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट टूर डी फ्रांस जो साइकिल रैली होती है, साइकिलिंग की एक बहुत बड़ा एक कंपटीशन होता है, एक बड़ा फेमस कंपटीशन है। वो फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट हुआ था वो 1 जुलाई 1903 को स्टार्ट हुआ था, जो अब एक बहुत बड़ा एक प्रेस्टिजियस इवेंट माना जाता है साइकिलिंग के की गेम में। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये है कि यूएस पोस्टल सर्विस जो है उसने जोन, आपने अक्सर देखा होगा जिप कोड के नाम से एक टर्म आपने अक्सर आपका इनकाउंटर हुआ होगा जब भी आप देख रहे होते हैं पोस्टल जिप कोड, एंड इस तरह से मांग रहे होते हैं आपसे, मुख्तलिफ वेबसाइट्स मांग रही होती हैं, मुख्तलिफ कहीं अप्लाई कर रहे हैं वो मांग रहे होते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस की जो पोस्टल सर्विस है उसने जोन इंप्रूवमेंट, बेसिकली जिप का जो एब्रीवेशन है वो एब्रीवेशन है जिप, जोन इंप्रूवमेंट प्लान कोड की। और ये फर्स्ट टाइम पोस्टल सर्विस जो यूएस की पोस्टल सर्विस है उसने 1 जुलाई 1963 को ये स्टार्ट किया था। उसके अलावा एक एनपीटी ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को रोकने के लिए है, और बहुत से कंट्रीज उसके सिग्नेटरी हैं। ये फॉर द फर्स्ट टाइम 1 जुलाई 1968 को साइन हुई थी, जिसमें यूएस, यूके, यूएसएसआर और 59 अदर स्टेट्स ने ये जो है वो ट्रीटी साइन की थी। और इसकी जो ट्रीटी की जो लॉन्चिंग है या ट्रीटी की जो साइनिंग डेट है वो 1 जुलाई 1968 आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और एनपीटी तो न्यूक्लियर वेपन्स के
डोमेन में और उसके सब्जेक्ट के हिसाब से भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना। उसके अलावा एक वॉकमैन, एक पोर्टेबल कैसेट प्लेयर था जिसने म्यूजिक लिसनिंग को एक नई जहत दी थी। तो सोनी कंपनी ने वॉकमैन जो है उसको सेल करना स्टार्ट किया था 1 जुलाई 1979 को। तो ये भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था म्यूजिक इंडस्ट्री के हवाले से। तो 1 जुलाई को ही ये स्टार्ट हुआ था। तो 1 जुलाई 1979 को सोनी कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था, वॉकमैन को, जो पोर्टेबल कैसेट प्लेयर था, उसको सेल करना स्टार्ट किया था। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, जिस क्रिमिनल कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो है व्लादिमीर पुतिन के हवाले से भी एक डिसीजन दिया था, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कि जो जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज को पर एडजुडिकेशन करती है और प्रोसिक्यूशन करती है, वो 1 जुलाई 2002 को स्टैब्लिश हुई थी। द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोसिक्यूट एंड एडजुडिकेट द क्रिमिनल्स अक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जैसे इसके हवाले से कहा जाता है कि इवन बहुत बड़ा ये अभी प्रोक्लेम रहता है कि जो बशारुल असद है उसने बेसिकली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज किए थे अगेंस्ट इनोसेंट सिविलियंस, तो उसको भी इस पर ट्रायल किया जाए। और अभी उस पर जो वेस्टर्न ग्रुप है, बिकॉज ऑफ अरब कंट्रीज ने वापस सीरिया के साथ डील कर लिया, तो उस पर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो कितने हैप्पी नहीं है, जो वेस्टर्न अलायंस थे जो कि फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट कर रहे थे। उसके अलावा सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो वन ऑफ द मतलब सिग्निफिकेंट कह लें या सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ का रिफ्लेक्शन था, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रम्प पॉलिसी का, कि हमने ट्रेड डेफिसिट को कम करना और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट करने का जो सिनेरियो था, उसके अंदर उन्होंने नेफ्टा का जो एग्रीमेंट था, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको रिप्लेस कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट के साथ। और ये 1 जुलाई 2020 को हुआ था। और नेफ्टा एग्रीमेंट कब हुआ था? वो 1994 का एग्रीमेंट था। तो आफ्टर 26 ईयर्स अमेरिका ने ये नया एग्रीमेंट साइन किया था ट्रेड के हवाले से, यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। और इसने किस एग्रीमेंट को रिप्लेस किया था? नेफ्टा एग्रीमेंट को। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड में ये है कि मैंने फेमस ऑफ पर्सनैलिटीज की जो बर्थडेज हैं वो बताइए कि जो 1 जुलाई को किन किन फेमस पर्सनैलिटीज की बर्थडेज आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डियाना, प्रिंसेस प्रिंसेस डियाना, वेल्स की जो प्रिंसेस थी, लेडी डियाना के नाम से जाना जाता है जिनको। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बर्थ आती है कि जो 1 जुलाई 1967 को इनकी बर्थ हुई, और उनकी डेथ जो है वो 1997 31 अगस्त 1997 कार एक्सीडेंट में पेरिस में होती है। और डियाना प्रिंसेस जो है उनकी बर्थ हुई 1 जुलाई 1961 को, और 36 ईयर्स की एज में अनफॉर्चुनेट उनकी अननेचुरल डेथ हो जाती है। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो सेलिब्रिटी हैं वो सिडनी पोलैक हैं, जो कि अमेरिकन फेमस डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। और वो कब बर्न हुए? वो 1 जुलाई 1934 को उनकी बर्थ हुई थी। और उसके अलावा जब इराक में सदाम की गवर्नमेंट की गई थी, तो एक बेसिकली एक सेटअप बनाया गया था इंटरम। उस सेटअप में जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे उनका नाम नूरियल मालिकी था। उस सेटअप के थ्रू जो इलेक्शंस हुए थे उसमें जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे वो नूरियल मालिकी थे, और उनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1950 है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को, होपफुली आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।